हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विराम। फिजिक्स की क्लास 12 में जो चैप्टर स्टार है, जो चैप्टर चल रहा है, जो चैप्टर स्टार्ट है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में, आज लेक्चर नंबर 27 को 2 पार्टों में समझाएंगे। टॉपिक का नाम जो है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बहुविकल्पी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड चाहे कंपटीशन की दुनिया हो। टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम 2 पार्टों में समझाएंगे। ये जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश करेगा तो इसकी 3 स्थिति बनेगी। जब क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और या तिरछा प्रवेश करे। तो लेक्चर का जो पहला पार्ट हम आपको सिखा रहे हैं, इसमें हम आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, यहां तक सिखाएंगे। फिर 27 का लेक्चर नंबर 27 का सेकंड पार्ट में तिरछा वाला अच्छी तरह से समझाएंगे। ओके बेटा, आइए शुरू करते हैं। आप यहां थोड़ी सी भाषा लिखिए। मान लिया एक धनावेशित कण स्मॉल q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्या बाबू स्मॉल v से गतिशील है। ठीक, इसकी जो पहली कंडीशन आप लिखेंगे, जब आवेशित कण क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र B के समवत B के समांतर प्रवेश करें। बच्चों जल्दी से, जब B के समांतर प्रवेश करेगा अर्थात थीटा बराबर 0। अगर इसको एक फिगर द्वारा आप दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिए हैं और एक धनावेशित कण प्लस Q जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या अनुदिश विवेग से गतिशील है। इस दशा में थीटा बराबर 0 होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र B के कारण जो आवेशित कण Q पर बल लगेगा वो लगेगा F बराबर QVB sin 0, क्योंकि थीटा 0 अर्थात चुंबकीय बल 0। इस दशा में जो आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर, उस पर कोई चुंबकीय बल काम नहीं करेगा, अर्थात यह बिना चुंबकीय बल के प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश समांतर गति करेगा। अतः आवेशित कण का जो पथ होगा रेखी रुजरेखी होगा। कब? जब क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा, तब बहुविकल्पी आता है। क्लियर होगा बेटा? आइए पॉइंट नंबर 2 हम जाते हैं। जब आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा थीटा इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए। इस फिगर को जो बनाए हैं इसमें हम मान लिए हैं, फिगर बनाने के बाद लिखिएगा, मान लिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B चित्र में क्रॉस द्वारा प्रदर्शित है, जिसका अर्थ है इसकी दिशा B की दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, राइट। प्लस Q आवेश क्षेत्र के बिंदु O पर क्षेत्र के लंबवत वेग V से प्रवेश करता है। जैसे ही साहब प्लस Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत अर्थात प्लस Q आवेश कागज तल में है, निश्चित रूप से क्षेत्र दिशा नीचे की ओर ये ऐसे होगा, देख रहे हैं। तो क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र B के कारण इस पर जो लॉरेंज बल होगा F बराबर QVB sin थीटा। इस बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा के निर्धारण के लिए पहले 1 मिनट देख लीजिए। चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण प्यारे बच्चों 2 नियमों से किया जाता है, मुख्यतः 2 नियमों से। एक वैज्ञानिक नियम है और दूसरा सरल से सरल नियम है दाएं हाथ के हथेली का नियम। वैज्ञानिक नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये साइंटिस्ट का नाम फ्लेमिंग। इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको ऐसे देखो, अंगूठा तर्जनी माध्यमा तीनों को इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं कि ये जो माध्यमा है धारा की दिशा में हो, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो ये किसकी दिशा बताएगा? चुंबकीय बल की दिशा। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट फोर्स या फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड M, करंट चाइल्ड C।
फादर मदर चाइल्ड, ये तीनों क्रम आप याद रखिएगा। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। इसके द्वारा गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण किया जाता है। बेटा सरलता के लिए इस नियम दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 सरल विधि ये है। लिखेंगे वैज्ञानिक नियम, यूज करेंगे ऐसे, सरल है। ऐसे फैला देते हैं, चारों अंगुलियां ये जो है अंगूठा के अलावा जो अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दीजिए। ये धारा की दिशा में, या जो जब धक्का लगेगा ये हथेली का तल, वही चुंबकीय बल की दिशा होगी। देखो बेटा यहाँ में वही लगाते हैं। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है, चारों उंगलियां नीचे की ओर कर दिए। अंगूठा धारा की दिशा में, आपको पता है धन आवेश की गति की दिशा ही धारा की दिशा होती है। तो धन आवेश इधर, धारा की दिशा इधर होगी। इसका मतलब ये जो चुंबकीय बल हुआ कागज के तल में ऊपर की ओर हो रहा है और वेग के लंबवत हो रहा है, अर्थात इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार लगा रहे हैं या लिख रहे हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार चुंबकीय बल यज्ञ दिशा कागज के तल में होगा, वेग के लंबवत होगा। अतः थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तब यह जो हो जाएगा चुंबकीय बल या लॉरेंज बल हो जाएगा QVB sin 90 QVB। आप यह देख रहे हैं बेटा, यहाँ बहुत अच्छी बात है। यहाँ फिर नीचे लिखे QVB बात, यहाँ भाषा लिखना पड़ेगा आपको कि जो आवेशित कण है एक ऐसे बल के अंतर्गत गति कर रहा है जिसकी दिशा वेग की दिशा के लंबवत है, और इस बल के कारण जो आवेशित कण का परिमाण तो नियत है लेकिन दिशा बदल रही है। जब दिशा बदल रही है परिमाण नियत है, अतः चुंबकीय बल के प्रभाव में आवेशित कण एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा। वृत्ताकार मार्ग के लिए जो आवश्यक बल है वह लॉरेंज बल QVB प्रदान करेगा। निष्कर्ष प्यारे बच्चों में बहुत सुंदर निष्कर्ष निकल आया। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, सर्कुलर होगा। यहाँ नीचे एक पल की पॉइंट बना दी, चाहे जैसे बना दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं वृत्तीय मार्ग में कोई कण तभी गति कर सकता है जब उसको आवश्यक अपकेंद्र बल हो। यह अपकेंद्र बल लॉरेंज बल QVB से मिल रहा है, अतः अपकेंद्र बल mv²/r इक्वल टू QVB, जहां m आवेशित कण का द्रव्यमान है, v वेग है, r त्रिज्या है वृत्तीय पथ की। अब इसको हल करेंगे तो जो वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होगी r बराबर mv/QV। बहुत इंपॉर्टेंट यह सूत्र है, आपको आपके जबान पर आना चाहिए प्यारे बच्चों, और विश्वास है कि आपके जबान पर है। समीकरण 1 से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं और मैं आपको भेजूंगा भी और सॉल्व करूंगा। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि जो वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वह संवेग के अनुपाती अर्थात वेग के अनुपाती है, अर्थात पथ की त्रिज्या अधिक होगी तो उसका वेग अधिक होगा। अगर आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च वेग से गति करता है तो उसकी पथ की त्रिज्या भी बड़ी होगी, निम्न वेग से गति करेगा तो पथ की त्रिज्या भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा निष्कर्ष है, जो पथ की त्रिज्या है वह विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, Q/m विशिष्ट आवेश, ये बहुत अच्छा है। अब आइए कुछ निष्कर्ष हम क्रमवार समझाते हैं। आप यह देख रहे हैं कि जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, उस पर वेग उसका नियत है, एक नियत वेग से गति कर रहा है जब क्षेत्र के लंबवत जा रहा है, पथ वृत्ताकार है, यू आर राइट। तो ऐसी दशा में वेग जब नियत है तो आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। बस परिवर्तन इतना ही होगा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा उसकी गतिज ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक परिवर्तन होगा, उसका जो पथ रेखीगत था वो अब क्या हो जाएगा, वृत्तीय हो जाएगा, वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा। आइए, यदि कण की गतिज ऊर्जा कैपिटल K हो तब
गतिज ऊर्जा के बराबर होगी हाफ mv स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। यहां से हम कण का वेग v निकाल लिए। समीकरण 2, समीकरण 2 का मान अगर बेटा हम v का मान समीकरण 1 में रख दें तो गतिज ऊर्जा के पदों में जो पथ की त्रिज्या होगी, वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों, यह हो जाएगी ये r बराबर, आप साफ करने के बाद r बराबर √2mk/qb। समीकरण 3 बन गया। बहुत जल्दी से प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा समझ में आपका आ रहा है। यहाँ फिर पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। यदि जो आवेशित कण है विभवांतर v से त्वरित गति करता हो या करता हुआ प्रवेश कर रहा हो विभवांतर v से, तब कण की जो गति ऊर्जा स्मॉल k बराबर हो जाएगी क्यूब, ये कैपिटल V है। अब सब ये बन गया समीकरण 4। आपको पता है के बराबर क्यू भी। अब यही इसका मान समीकरण किस में रख दीजिए, 3 में रख देंगे तो ये आपको r बराबर √2m3। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको जब हल कर देंगे तो ये विभवांतर, ये कैपिटल V विभवांतर है बेटा। इस पदों में समीकरण 5 बन गया। पॉइंट नंबर 3 बना दीजिए। आवेशित करके आवर्तकाल आप जानते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr होगी और चाल क्या निकालना है, वेग क्या निकालना है, चाल v हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल से। जब ये r की वैल्यू रख देंगे तो ये आवर्तकाल का सूत्र निकल आया। कब? एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाला जो आवेशित कण है पथ वृत्ति होगी, उसके आवर्तकाल ये हो गया। फ्रीक्वेंसी बेटा ये हो गई। समीकरण 6 और 7 से जो निष्कर्ष निकल रहा है, आप यह देख रहे हैं कि आवर्तकाल और आवृत्ति, चाहे आवर्तकाल हो चाहे आवृत्ति हो, वो कण की चाल पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि इसके गणितीय व्यंजक का v का कहीं है ही नहीं है। इसका अर्थ हुआ चाहे आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में उच्च वेग से गति करे, तेजी से गति करे, धीमा से, उसके किस पर प्रभाव, आवर्तकाल आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ एक हम बहुत सुंदर एग्जाम्पल द्वारा प्यारे बच्चों समझा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं आवेशित कण है, इसकी त्रिज्या छोटी है या r2 हम माने हैं, इसकी त्रिज्या r1। आप देखते ही बता सकते हैं कौन सा वेग अधिक, v1 अधिक होगा कि v2 अधिक होगा, देखते ही समझ जाएंगे। जो ये है इसकी त्रिज्या बड़ी है, जब त्रिज्या बड़ी है इस फार्मूले से वेग भी बड़ा होगा, और इसकी त्रिज्या छोटी है तो फार्मूले से वेग भी। इसका स्पष्ट हो गया v1 इज ग्रेटर देन v2, क्योंकि त्रिज्या जिसकी बड़ी होगी उसका वेग भी बड़ा होगा। यह हुआ जब ये छोटी छोटी फिजिक्स हुई, इस पर न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों। निष्कर्ष क्या निकला जल्दी से बता दें। जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित गति करेगा पथ रेखीय होगा, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्ताकार होगा। यही एक चीज और बता देते हैं, टॉपिक यही समाप्त हो जाएगा ये वाला, कि यही अगर वैद्युत क्षेत्र में आवेशित का प्रवेश गति है, वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा पथ तो रेखीय होगा, दोनों सेम हो गए। लेकिन लंबवत जब प्रवेश करेगा तो यहाँ वृत्ताकार है, वहां परवलयाकार ही रहेगा। वहां केवल 2 ही कंडीशन बनी बेटा, क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे तो रेखीय होगा वैद्युत क्षेत्र में। इसके बाद चाहे जिस एंगल से प्रवेश करे, θ = 0 के अलावा हमेशा पैराबोलिक होगा, वृत्ति वहां नहीं होता। याद हो गया? ओके प्यारे बच्चों, यह हुआ पार्ट 1 27 लेक्चर नंबर 27 का पार्ट 2 जो इससे रिलेटेड है। जानते हैं टॉपिक क्या होगा? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करें। नेक्स्ट 27 का सेकंड पार्ट में व्याख्या करेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।